हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नए हफ्ते की शुरुआत में एक उम्मीद जगने लगी जब टेक्निकली बिटकॉइन ने वीकली कैंडल को जो 200 वीक मूविंग एवरेज है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट, जो आप कह लीजिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को इसने तोड़ा था, उसके बाद क्लोज किया। लेकिन कल एक ऐसी बड़ी न्यूज़ निकल के आई जिसने कई लोगों को यहाँ पर शॉक कर दिया, और उस न्यूज़ की वजह से बिटकॉइन का प्राइस इमीडिएटली $1000 के नीचे गिर गया था। लेकिन मार्केट के अंदर यूएसए की मार्केट खुली तो थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, और कुछ मेहरबानी यहाँ पर देखने को मिली। बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर पिछले 2 दिनों से लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन जो न्यूज़ निकल के आई जिसकी वजह से इमीडिएटली बिटकॉइन पे इम्पैक्ट पड़ा था, वो था जो माइकल सेलर स्ट्रेटजी, जो हमेशा डायमंड हैंड्स की बात करते थे कि भाई वो तो हमेशा खरीदते हैं। और मंडे को जब भी अनाउंसमेंट वो करते थे बिटकॉइन खरीदने की, तो हर कोई वेट कर रहा था कि इस बार भी भाई अनाउंस करेंगे कि कुछ बिटकॉइन खरीद रहे हैं। लेकिन हर कोई शॉक्ड रह गया जब न्यूज़ निकल के आई। ऑलमोस्ट 3500 बिटकॉइन से ज़्यादा, लगभग $200 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन उन्होंने बेच दिए, खर्चा वर्चा चलाने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए। तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर एक पैनिक तो फैला। लेकिन यहां पर अभी भी बिटकॉइन $64,000 लगाने के बाद $63,000 के आसपास आ गया है। मतलब अभी भी कोई ऐसी मोमेंटम नहीं पकड़ी है जिसको लेके कॉन्फिडेंस आ सके। लेकिन ओवरऑल मामला क्या चल रहा है, क्या ग्लोबली चल रहा है। और आज दोबारा से न्यूज़ निकल के आई, ईरान ने दोबारा से 2 टैंकर के ऊपर कुछ हमला किया है, और दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बोला है कि भाई साहब डील कर लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर हम जो है फेड को लेके बोलते हैं तो इंटरेस्ट रेट हाइक के लिए जो है कहीं ना कहीं टेंशन मार्केट के अंदर है। एक तरफ यूएसए की मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, दूसरी तरफ एक ऐसा सा माहौल है, शायद आप रियलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कि भाई कुछ नहीं कह सकते। ग्लोबल मार्केट के अंदर एक एक अजीब सा सन्नाटा सा है। मतलब यहाँ पर आप कह नहीं सकते यार ग्लोबली एक बड़ा क्रैश हो जाए तो यार हम ज़्यादा सदमे में नहीं आएंगे। लेकिन हमारा काम बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, सिल्वर की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या चल रहा है वो सब मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और उसकी वजह से, ग्लोबल सिचुएशन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और टेक्निकली मंथली कैंडल में हमें नज़र रखनी है, वीकली कैंडल में तो एक राहत की खबर है। लेकिन क्या ये साल, ये महीने की जो कैंडल है, जुलाई की कैंडल, बिटकॉइन को 59,000, जहाँ पे 50 मंथ मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर क्लोज करेगी कि नहीं करेगी, वो देखना है भाई। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके नीचे पिछले महीने क्लोज किया, जो कि टेक्निकली एक अच्छा सिग्नल नहीं है। तो बहुत कुछ चल रहा है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। माइकल सेलर को देखता हूँ तो बिटकॉइन के लिए तो 2026 की सबसे बुरी न्यूज़ है, और सुनने में आ रहा है और बिटकॉइन वो बेचते देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो है एक दुविधा के अंदर हैं। तो सारी दुविधा दूर करने की कोशिश करता हूँ, आपको बताने समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी भी कई लोग बिटकॉइन बॉटम की तलाश में हैं, और क्या मामला चल रहा है सब समझाने की कोशिश करता हूँ। और लेकिन ये जो हुआ है इस साल के अंदर भाई, ये सदमे से कम नहीं है। लेकिन वही है, चलो, जब हमने बुरे हालात देख लिए तो हर 3-4 साल में हम वो कहानी रिपीट होते देखते हैं, और ऐसा ही कुछ कुछ हो रहा है, तो फिर अच्छे दिन भी आएंगे। लेकिन वही है कि ज़माना थोड़ा चेंज हो रहा है, तो हमें अपनी स्ट्रेटजीज़ भी चेंज करनी पड़ेंगी। सब कुछ बताने समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो भाई, हमारा भी साथ दिया करो। आपके कहने पे मैं शॉर्ट्स बनाने लगा हूँ, शॉर्ट्स को देख लिया करो, रेगुलर आ रही हैं। बाकी अभी समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबली दोबारा से ईरान और अमेरिका के बीच में सुनने में आ रहा था, कभी सुनने में आता है ओमान में बात होगी, कभी सुनने में आ रहा है पाकिस्तान में बात होगी, अब निकल के आ रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे 2 ऑयल टैंकर पे ईरान ने हमला कर दिया। जब जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि भाई डील कर लो, ख़त्म करो इस मैटर को। तो ये सब कुछ चल रहा है, तो इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा आजकल में थोड़ा पैनिक या प्रेशर देखने को मिले। तो ये तो चलता रहेगा, अब इसको दुनिया समझ गई है कि भाई ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, हम अपना शांति से रहते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात थी, जो मुझे लगा पता नहीं शेयर करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगा आपके साथ में बता दूं। जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका फ्यूनरल चल रहा था, 2-3 दिन की शुरुआत हुई थी, हमारे यहाँ से भी जो है कई लोग गए थे। ठीक है,
लेकिन वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप या न्यूज़ निकल के आई कि भाई साहब अमेरिका जो है कह रहा है जहाँ जहाँ उनकी एम्बेसी है कि भाई वहाँ मत जाओ। मतलब ऐसा क्या भाई, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो ये भी कहते हैं कि भाई अगर किसी दुश्मन के यहाँ पे भी अगर बुरा वक्त हो या ऐसी सिचुएशन हो तो हम तो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें देखो इतने एक्सट्रीम तक सोचते हैं, तो और हम इतने इमोशनल होते हैं हर चीज़ को लेके कि पता नहीं क्या। तो भाई साहब ये इमोशनल होने वाली दुनिया नहीं रही, और यही चीज़ क्रिप्टो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ग्लोबल मार्केट के अंदर है। इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए भी एक लड़ाई से कम नहीं है। जो इस टाइम पे पोर्टफोलियो को देख के जो जद्दोजहद मन के अंदर चल रही है, साइकोलॉजिकली भी लड़ाई से कम नहीं है और फाइनेंशियली भी नहीं है। तो हमें थोड़ा सा संभाल के समझ के करना है। ये तो एक बात थी। लेकिन 11 दिन से लगातार जो ब्लैक रॉक है या बिटकॉइन के ईटीएफ की सेलिंग देखने को मिल रही थी, फाइनली ब्लैक रॉक की थमती देखने को मिल रही है। और कल जो है ब्लैक रॉक ने 3000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे, एक राहत यहाँ देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से जो हम देख रहे हैं ना 60,000 पे सीधा 63-64,000, भाई ये कमाल ज़्यादातर बिटकॉइन के ईटीएफ्स का होता है। और बिटकॉइन के ईटीएफ की वजह से एक मोमेंटम आती है, और फिलहाल वैसा ही कुछ कुछ अभी हमें यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है। ये मत भूलिएगा कुछ महीने पहले यही रीज़न था कि बिटकॉइन ने लगातार बाइंग शुरू करी थी, और 63-65,000 से हमने सीधा देखा था 80-85 हज़ार डॉलर। और यही कारण था कि भाई लगातार सेल कर रहे थे, और उसकी वजह से हमने बिटकॉइन को 60,000 डॉलर के नीचे भी देख लिया। तो ये बिटकॉइन कितना एक जो ईटीएफ है कितना इन्फ्लुएंस करते हैं या कितने हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये आपको अब समझ में आने लगा होगा धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पर हम तो उम्मीद करें लगातार बाइंग करें। अगर ऐसा होता है, मोमेंटम पकड़ता है, क्योंकि ग्लोबली अब थोड़ा सा सिचुएशन ठीक हो रही थी, लेकिन ईरान को फिर नोकझोंक की बात होने लगी। कल यूएसए की मार्केट अच्छा कर रही थी, तो बिटकॉइन के अंदर भी या ईटीएफ वालों के अंदर भी एक मोमेंटम देखने को मिली। तो इस पे बारीकली नज़र रखना है कि क्या ये 1-2 दिन का ही था कि बाइंग का, या ये पूरे हफ्ते में बाइंग करते हैं। तब एक थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, हाँ यार आने वाले टाइम के अंदर ये ईटीएफ या इंस्टीट्यूशन सब क्या सोच रहे हैं। तो इसको नज़र बना के रखिएगा अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। अगर सपोर्ट या एंट्री पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताया हुआ, थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे इस बारे में दोबारा से। लेकिन उसके अलावा क्या देखना है, अगर इसके अलावा देखते हैं तो बिटकॉइन को लेके यहाँ पर रेगुलेशंस को लेके बहुत कुछ चल रहा है। कई बार सुनने में आता है क्लैरिटी एक्ट आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब यहाँ पर कल दोबारा से बोल रहे हैं आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिप्टो, मुझे पहले नहीं पता था लेकिन क्रिप्टो कमाल की चीज़ है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं अच्छी पॉजिटिव। इंडिया में भी इस मॉनसून सेशन के अंदर उम्मीद की जा रही है जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी थी वो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कर सकती है। मतलब रेगुलेशंस को लेके, मतलब ओवरऑल देखते हो ग्लोबली बहुत कुछ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके चलता देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर फेड इंटरेस्ट रेट हाइक को लेके भी टेंशन बनी हुई है। और कल एक इम्पॉर्टेंट जो है दिन है, क्योंकि एफओएमसी अपने मिनट्स यहाँ शेयर करेगा, और उसके अंदर अगर ये जो है सिग्नल मिले कि भाई इंटरेस्ट रेट हाइक को लेके बातचीत चल रही है, तो हो सकता है फिर दोबारा से मार्केट के अंदर एक पैनिक देखने को मिले। खासकर गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और यूएसए की मार्केट पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को आपने नज़र बना के रखनी है। लेकिन क्या बिटकॉइन का बॉटम हो गया है, ये एक बड़ा सवाल है, और जिसके बारे में लगातार हमसे लोग पूछते भी हैं। बॉटम ना किसी को पता, टॉप ना किसी को पता। जब वो हो जाता है तो सब बोल देते हैं हाँ देखा मैंने बोला था, देखा मैंने वैसे बोला था। सिंपल सी बात है, इसमें हमें स्ट्रेटजीज अपनानी होती हैं। स्ट्रेटजी क्या कहती है कि यहाँ पर जब भी हमें मौका मिले या हमें लगे कि यार एक अच्छा एंट्री पॉइंट है, तो यहाँ पे हम एक पोजीशन बना सकते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं या पार्ट में कुछ कर सकते हैं। वही चीज़ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी 50 मंथ मूविंग एवरेज और 200 वीक मूविंग एवरेज के बीच में आ रही थी, 60,000 डॉलर के आसपास। और ये मत बोलिएगा ये हमने आपको नहीं बोला हुआ। बुरे हालात में अगर हिस्ट्री रिपीट होती है, और जो उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 महीनों के अंदर सितंबर के आसपास बिटकॉइन का बॉटम बन सकता है, अगर ऐसा होगा तो आप कह लीजिए 50,000 डॉलर के नीचे बिटकॉइन आता है, तो वो हमारा दूसरा एंट्री पॉइंट हो सकता है। अगर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देख रहे हो तो उन लेवल्स पे देख सकते हो। और वैसे भी ऑल्ट कॉइन्स अभी 80-90% है, नीचे डाउन है। तो भाई देख लो जो यूज केस लगे। हर कॉइन अब नहीं चलने वाला, ध्यान रखना। जो यूज केस हैं, जो एक मोमेंटम में आते हैं, जैसे ही बिटकॉइन अच्छा करता है तो उन पे फोकस करो, खासकर आरडब्ल्यू के नैरेटिव के या एआई से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें अब हमें थोड़ी स्ट्रेटजीज अब डेवलप करनी पड़ेंगी, ठीक है ना।
तो यहाँ पर अगर नीचे नहीं आया, सोच लो बिटकॉइन का बॉटम हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ हाथ में तो रहेगा कि चलो यार उसकी नैया में सवार हो जाए। जो होल्ड करके बैठे हैं उनका तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, और कई लोग बोलेंगे हमारे पास कुछ है ही नहीं इस टाइम पे करने के लिए, और ये बात सच भी है। तो हम तो सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं ज़्यादातर लोग। तो ये आप थोड़ा सा समझ के करिएगा ओवरऑल क्या चल रहा है। लेकिन जो पैनिक और क्रिएट कर सकता है वो है माइकल सेलर स्ट्रेटजी, जो कि ब्लैक रॉक से भी, एक बिटकॉइन के ईटीएफ इंस्टीट्यूशन से भी ज़्यादा बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं। और पहली बार ये सुनने ऑफिशियली उन्होंने भी अनाउंस किया कि भाई 3500 से ज़्यादा बिटकॉइन उन्होंने सेल किए, और यहाँ पर खर्चों के लिए, या और उम्मीद की जा रही है कि 1.2 बिलियन जो स्कीम कुछ उन्होंने प्लान करी है उसके अंदर वो जो है बेच सकते हैं 1.2 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन। अगर ऐसा होगा तो एक इमीडिएट इम्पैक्ट जो है उसका भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हमने थोड़ा सा क्लोजली वॉच करना है अगर आप बिटकॉइन और इन सारी चीज़ों को देख रहे हो। टेक्निकली अगर अच्छी बात क्या है, देखो हमने टेक्निकली 2-3 नज़रिए से देखना है। पहला 50 मंथ मूविंग एवरेज, यानी कि मंथ की बात कर रहे हैं, तो मंथली कैंडल इसके नीचे क्लोज की है। क्या इस जुलाई की कैंडल जो है, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है 50 मंथ मूविंग एवरेज जो कि $59,000 के आसपास आती है, इसके ऊपर क्लोज करता है या नहीं करता है? अगर ऊपर क्लोज करता है तो आने वाले टाइम के अंदर एक चाल बदल सकती है। आप कह सकते हो हमने बिटकॉइन का बॉटम देख लिया। अगर नहीं करता है तो समझ लीजिए फिर वही हम खतरे के अंदर हैं। हिस्ट्री के अंदर जो बोलते हैं 70-80% गिरावट होती है, $50,000 के आसपास या उसके नीचे बिटकॉइन आ सकता है, वो हमारा एंट्री पॉइंट। तो ये हमने एक चार्ट को देखना है। ऐसे ही दूसरे चार्ट को देखना है हम वीकली कैंडल के अंदर। ये जो ब्राउन लाइन दिख रही है ये है 200 वीक मूविंग एवरेज, इसके नीचे भी क्लोज करा था। लेकिन अच्छी बात क्या है, इस वीक के अंदर जो ये वीक ख़त्म हुआ है इसके अंदर ये इसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा, और आप कह लीजिए ये एक इमीडिएट सपोर्ट हो सकती है जो कि लगभग $62,000 के आसपास आती है। तो अगर यहाँ ये मेंटेन करता है कुछ हफ्तों के लिए तो ये भी एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, और उम्मीद कर सकते हो $67,000-68,000 शॉर्ट टू मिड टर्म में, या $70,000 बिटकॉइन का प्राइस दोबारा से आ सकता है। तो ये भी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हो कि भाई यहाँ पर बिटकॉइन निराश नहीं करता, और हमें उम्मीद है बिटकॉइन और इथेरियम लॉन्ग टर्म के अंदर निराश नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो इथेरियम को लेके खासकर बात करें, वही $1850, $1800 और $1500 के बीच में ये फंसा हुआ है। अगर ये यहाँ से निकलता है $1850 तो हो सकता है $2000 को ट्राई करे, और एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है $2400 लंबे समय में वहाँ तक आ सकता है, वहाँ एक रेजिस्टेंस मिल सकती है और उसके पार जाने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन अगर यहाँ से गिरता है तो हो सकता है दोबारा से जो इथेरियम है वो 1500 $1550 पे आता देखने को मिले, और अगर बिटकॉइन $50,000 आता है तो ये भी $1000-1200 तक आ सकता है। बाकी ऑल्ट कॉइन्स को लेके थोड़ा सा अभी यहाँ पर देखो 5-10% अगर ऊपर मिल जाए तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा माहौल तो बने। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, बिटकॉइन पे देखना यार ये ETF वाले क्या कर रहे हैं, क्या ये मंथ की कैंडल क्लोज कर पाती है इसके नीचे? नहीं। अगर $50,000 आ गया या उसके नीचे आ गया तो आप कह लीजिए ऑल्ट कॉइन्स की क्या बैंड बजेगी, ये हम अच्छे से समझते हैं। तो ये सारी चीज़ों को फैक्टर्स को देखना है। बाकी अच्छे कॉइन्स की अगर आप बात करते हो AIRW के नैरेटिव की, तो इन पे आप थोड़ा थोड़ा अगर करके कर रहे हो क्योंकि ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास हैं, तो यहाँ पे करते रहो कुछ ना कुछ जो है थोड़ा थोड़ा करके। अगर मान लो मोमेंटम आया आने वाले टाइम के अंदर, या नहीं भी आया तो जैसे बिटकॉइन के अंदर करते हो वैसे करते हो कर सकते हो, लेकिन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। पोर्टफोलियो का 5-10% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर भी मेजरली देखना है कि भाई बिटकॉइन और इथेरियम हमारे पास हो। 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम, बाकी 25% ऑल्ट कॉइन्स क्या पार्ट में ले रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो कि अगर भाई कुछ हो भी जाए तो हमारे पोर्टफोलियो पर ज़्यादा असर ना पड़े। तो भाई थोड़ा सा स्ट्रेटजीज़ को अब डेवलप अच्छे से करना पड़ेगा, और इन सारी चीज़ों को हमें सीखना और समझना पड़ेगा। वही कह रहा हूँ। अब ये देखो आज से 5-7 साल पहले ज़माना अलग था, बिल्कुल चेंज था, दुनिया को पता ही नहीं था बिटकॉइन क्या है। आज की डेट में हर किसी बच्चे तक को पता होता है बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो क्या है। तो भाई साहब जब मार्केट के अंदर मेन स्ट्रीम के अंदर चीज़ें आ चुकी हैं तो इतना कुछ अब ज़्यादा खास आप उम्मीद मत करना, और वो भी खास कर जब जो ETF वाले हैं भाई वो कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। तो कितना इन्फ्लुएंस होता है आपको पता ही है। सेल करते हैं तो बैंड बज जाती है, बाय करते हैं तो भैया मोमेंटम आ जाता है। तो ये हमें देखना है। बाकी रही गोल्ड और सिल्वर को लेके भी जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, खास
खासकर जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट निकल के आई है। पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे 2026 के एंड में भाई $6000 तक जा सकता है, अब उन्होंने 25% सीधा करेक्शन कर दिया है और अब बोल रहे हैं कि भाई 6000 छोड़ो 4500 आखिरी क्वार्टर के अंदर, यानी कि 2025-26 एंड के अंदर, और क्वार्टर 3 के अंदर $4300, अभी $4100-4200 के आसपास चल रहा है। और वर्ल्ड जो गोल्ड काउंसिल है तो भाई वो तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है ये $3700-3800 के आसपास भी आता देखने को मिले। तो घूम फिर के यहाँ पर गोल्ड सिल्वर के लिए भी अभी राह आसान होने वाली नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है, ये इनके पीछे फैक्टर क्या है, बिटकॉइन क्रिप्टो का तो मैंने बता दिया, इसके पीछे भी फैक्टर वही है भाई। एशिया के अंदर डिमांड थोड़ी सी कम हो रही है, सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग थी उसके अंदर भी थोड़ा सा पेस कम होता देखने को मिल रहा है। साथ के साथ में फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक करने का डर तो है ही, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली सेफ हेवन एसेट्स पे पड़ता है क्योंकि उससे बेटर ऑल्टरनेटिव लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें गोल्ड सिल्वर को लेके भी चल रही हैं। तो भाई उसके अंदर भी जब तक एक मोमेंटम ना आए तो थोड़ा शांत रहो। तो आप कह लीजिए 2026 में इंस्टीट्यूशन जैसे कि यूबीएस, स्विट्ज़रलैंड का बड़ा बैंक है, जो कि $6000 के आसपास उम्मीद कर रहा था, उसने भी अपनी घटा के जो है उम्मीद कर रहा है कि भाई $5500 के आसपास आ जाए। फिर भी वो ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन जेपी मॉर्गन ने तो सीधा भाई 25% ही नीचे कर दिया। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो थोड़ा सा संभल के करो, चीज़ों को डेवलप होने दो। बाकी जो भी अपडेट आ रही है मैं आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछेगा और उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी यार हमने इतने साल गुजार लिए, इतने बुरे दिन मेरा दूसरी तीसरी बार देख रहा हूँ ऐसा, तो भाई हमें तो यहाँ पर टेंशन नहीं है। और अब थोड़ी समझ में आने लगी है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नाम की चिड़िया होती है, तो वो करोगे तो कहीं ना कहीं सुखी रहोगे। बाकी नहीं तो फिर पोर्टफोलियो जब उड़ता है ना भाई, अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है। तो आप ऐसा ना करो और आप ऐसी गलतियां मत करो। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन है उसका भी लिंक दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खबाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।